बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल आहद शमी व्लॉग्स। हाजिर है आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए जायके के साथ। तो अल्लाह ताला हम सबके रिज़्क में इजाफा करे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क दे। तो दुआओं में मुझे भी अपनी याद रखा करें। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से जाएं, जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी डेली अपडेट्स आपको मिलती रहें, और कमेंट सेक्शन में अपनी पसंदीदा रेसिपी का नाम लिखें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। इंग्रेडिएंट्स देखने से आपको कुछ समझ आ गई होगी और कुछ मैं बता देती हूँ। आज हम घर में बनाएंगे अंडा शामी वाला बर्गर, ठीक है। और शामी हम बनाएंगे चिकन वाली, और उसके बाद बर्गर। सबसे पहले जो है हम अपनी शामी तैयार करेंगे और उसके बाद बर्गर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शामी तैयार करने के लिए मैंने आधा किलो दाल ली है, लाल मिर्च 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच नमक, और साबुत मसाला और जीरा है, पिसा हुआ मसाला है और साथ जीरा है, केचप, मायोनीज, सब्ज धनिया, 4 अंडे और 1 पाव चिकन है ये, ठीक है। और 6 बर्गर मैंने बनाने। बर्गर किसी भी शेप के आप जो है ना ब्रेड ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल तैयार ब्रेड ली, मैंने अभी खुद तैयार नहीं की। इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में जैसे जैसे आप मेरे साथ रहेंगे तो ये ब्रेड भी मैं आपको घर में बनाने का तरीका वो भी साथ साथ ही शेयर करूंगी आपके साथ। तो आए मेरे साथ, जल्दी से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये चीजें हमने किस तरह किसमें कैसे डालनी है। आए मेरे साथ, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो दाल है उसे प्रेशर कुकर में डाल लेना है, ठीक है। आधा किलो दाल डाल दी है प्रेशर कुकर में। फिर इसके बाद मैंने जो है ना 1 टुकड़ा अदरक का लिया है और 5 से 6 सब्ज मिर्चें ली। आप अपने जायके के मुताबिक ज्यादा भी ले सकते हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। साबुत ही डाल दी है क्योंकि दाल को हमने एंड पे कोट लेना है, उसकी वजह से इसे साबुत भी डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक डाल दिया। इसके बाद हमने इसके अंदर जो है अपना डालना है चिकन की बोटियां इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। और ये डाल के अब हमने ये मसाला नहीं, अभी इसके अंदर मसाला तब डालना है जब हमारी दाल पक जाएगी। अब हमने इसको जितनी हमारी मिकदार है ना दाल की, मतलब आधा किलो दाल है, हमने तकरीबन आधा प्रेशर कुकर पानी डाल के, वो बनते हैं तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी बनता है। 3 से 4 ग्लास पानी डाल के इसे ऊपर पकने के लिए रख देना, और हमने स्टीम लगानी है इसके ऊपर 15 मिनट की। 15 मिनट से ज्यादा स्टीम नहीं लगानी, और पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, पानी खुशक होना चाहिए हमारा दाल के अंदर। तो जब तक कि हमारी दाल गल जाती है तब तक आप वेट करें, मैं इसे तैयार करती हूँ और फिर हम आपके साथ मिलकर शामियां बनाएंगे। दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है और उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी, आए मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, दाल अच्छी तरह गल चुकी है। दाल की मिकदार के मुताबिक मैंने इसमें सिर्फ 3 गिलास पानी डाला था, और ये देखें इसकी कितनी जबरदस्त, ये बिल्कुल अच्छी तरह गल गई। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। अब हमने इसे अच्छी तरह जो है ना कोट लेना है शामियां बनाने के लिए। तो आए मैं आपके साथ साथ ही इसे करती हूँ। इसे अच्छी तरह कोट के फिर हमने इसकी शामियां बनानी है। ये इसे थोड़ा सा कोट लिया। अब इसके अंदर जो है ना क्या उसे कहते हैं, इसके अंदर अब हमने जो हमारा गरम मसाला है वो डालना है, अपना सब्ज धनिया जो है वो भी डाल देना है। ये रहा इसमें गरम मसाला और जीरा, और साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया सब्ज धनिया। अब इसे अच्छी तरह जो है वो कोट लेना है। कोट के फिर इसकी शामियां बनानी है हमने। दाल को हमने अच्छी तरह पीस लिया है, मैश कर लिया है। बहुत ज्यादा मैश नहीं किया, दरमियाना मैश करना है ताकि वो बिल्कुल बेसन ना लगे, दाल की ही शामी लगे। तो शामी कबाब जो है ना आज हम आपके साथ ये बनाएंगे। फिर हमने इसको अंडे में फ्राई करना है। मैं ना थोड़े बड़े बड़े कबाब बनाऊंगी। शामी कबाब मैं बना रही हूँ
2 रह गए हैं क्योंकि हमने 6 बर्गर बनाने हैं, तो इसलिए 4 मैंने बना लिए हैं। मैंने कुछ इस साइज के बनाए हैं और ये मैंने सारे हाथ से बनाए हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, मैंने किसी भी आले को इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल हाथ के साथ ऐसे बनाए हैं। साथ साथ जब आपका हाथ ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा अपने हाथ को पानी लगा के इसे अच्छे से करके ना बना लेने हैं। इसके बाद हमने इसको अंडा लगा के फ्राई करना है और फिर बर्गर बनाना स्टार्ट करना है। शामियां हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हैं, तो बर्गर स्टार्ट करने से पहले हम शामियां बनाएंगे। 2 मैंने अंडे ले लिए छोटे बाउल में। अब हम अपने जो शामी कबाब है दाल और चिकन के, उसे जो है ना फ्राई करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करके फिर उसके अंदर डालने हैं। हमारा ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर शामी कबाब अंडा लगा के फ्राई करूंगी। ये रहा हमारा शामी कबाब। इसे हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है अच्छी तरह। शामी कबाब फ्राई करके फिर बर्गर बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट होगा हमारा। छोटे भी बना सकते हैं आप शामी कबाब, और जरूरी नहीं कि आपने शामी कबाब सिर्फ ये बर्गर में ही इस्तेमाल करने हैं। ये जो शामी कबाब है ये आप आमतौर पे घर में राइस के साथ या वैसे ही जब भी आपका दिल करे आप इसे बना के खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार है ये, और ख़ास तौर पे बच्चों की तो ये बहुत ही जो है ना पसंद की चीज़ होती है। ऐसी चीज़ें बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और बच्चों की सेहत ख़राब ना हो इसलिए ये चीज़ें घर में बनाना बहुत समझदारी की बात होती है। शामी कबाब मैंने सारे फ्राई पैन में डाल दिए। अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो है ना साइड्स को पलटना है, अच्छी तरह इसे ब्राउन करके फ्राई करके फिर उसके बाद हम बर्गर बनाने स्टार्ट करेंगे। शामी कबाब हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं और इनकी शक्ल कुछ इस तरह की नजर आ रही है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं मुझे। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं, दिख रहे हैं। अब हमने जो है इस ऑयल को वेस्ट नहीं करना, इसके अंदर हमने अपना अंडा फ्राई करना है बर्गर में लगाने के लिए। अब एक तरफ हमने अपनी जो है ना लाइट आंच पे जो है ना ब्रेड को गर्म करना है, बर्गर वाली एक साइड जिसके ऊपर हमने तमाम केचप वगैरह लगानी है, दूसरी को एंड पे गर्म करना है। और दूसरी तरफ जो है हमने अपने अंडा जो है ना उसे फ्राई कर लेना है। अंडे में मैंने कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, सादा अंडा फ्राई कर रही हूँ मिक्स करके, सिर्फ उसे अच्छी तरह फेंट के और उसे फ्राई कर लेना। दूसरी तरफ हमारे जो पीस हैं वो गर्म हो रहे हैं। इसे हमने बहुत ज्यादा लाल नहीं करना और ज्यादा तेज आंच पे भी नहीं करना है। इसे लो फ्लेम पे जो है ना अच्छी तरह ब्रेड को गर्म और थोड़ा थोड़ा ब्राउन करना है, ठीक है। इसे टोस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टोस्टर अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं तवे और चूल्हे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर में आपके पास जो सी चीज अवेलेबल है आप वो कर सकते हैं। बर्गर में बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ, आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमने बर्गर को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हस्बे जरूरत इसके ऊपर केचप लगानी है। मैं सारे एक साथ ही रेडी कर लूंगी अब, क्योंकि अब मेरा काम थोड़ा ही रहता है, साथ साथ सारा आपके सामने ही सारे रेडी करूंगी। हस्बे जरूरत सब पे मैंने केचप लगा ली है। इसकी सर्विंग भी केचप और मायोनीज के साथ होनी है, और साथ में इसके मायोनीज लगाऊंगी। और इसके बाद इसको अच्छी तरह जो है ना बर्गर की ब्रेड के ऊपर लगा देना है। ये बहुत इजी वे है। आप बाहर का तो आप जो है ना अच्छी तरह अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ये बड़ी इजी टू कुक है, आप जब मर्जी अपनी मर्जी में इकट्ठा सामान बना के रख लें, चाहे आपकी मर्जी है साथ साथ बना लें। तो बहुत मज़ेदार और लजीज ये रेसिपी है और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली है। और ये तमाम चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं, इसमें कोई भी ऐसे जो है ना बात चीज़ नहीं है जो जिसके लिए आपको ज़रा भी जो है ना खपना पड़े या ज़्यादा खर्च करना पड़े। ये सारी चीज़ें जो है घर में ही अवेलेबल होती हैं, हमें इनके लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अच्छी तरह मैंने इसके ऊपर केचप लगा ली है और मायोनीज लगा दी है। अब हम इसके ऊपर सलाद लगाएंगे।
आपकी मर्जी, आप कम लगाएं ज़्यादा लगाएं, मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक लगा रही हूँ। इसी तरह मायोनीज़ की मिकदार कम कर लें ज़्यादा कर लें, वो आपकी मर्जी है। शामी कबाब की शेप जैसी मर्जी रख लें, वो भी आपकी मर्जी है। मैंने तो अपने तरीके से बना के आपको बता दिया कि मैं इस तरह बनाती हूँ, मुझे ऐसे सूट करता है तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। सैलड लग गया है इसके ऊपर, सबके ऊपर अच्छी तरह मैंने सैलड लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर शामी कबाब रखेंगे और फिर इसके ऊपर जो है हम अंडा लगाएंगे। तो मैंने देखे बिल्कुल बर्गर के साइज का शामी कबाब बनाया है, तो आपकी मर्जी, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। शामी कबाब सबके ऊपर आ चुका है। अब हमने जो है इसके ऊपर अंडा रखना है। आपकी मर्जी, कम या ज्यादा ये भी आप कर सकते हैं। मैंने अपनी मर्जी से किस जो है नॉर्मल मिकदार में लिया है। इसके बाद इसमें आप एक चीज की और एडिशन कर सकते हैं, सलाद वाले पत्ते की। मैंने वो नहीं लगाया, आपकी मर्जी है। आप सलाद नहीं लगाना, आप वो भी लगा सकते हो, सलाद वाला पत्ता भी लगा सकते हो। अंडा हमने सारे बर्गर्स के ऊपर लगा लिया है। अब मैंने ये जो ब्रेड है इसे गर्म कर लिया है। हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म करना है ताकि ये जले ना। सिर्फ हमने इसे गर्म ही करना है जितनी का हमें जरूरत है। अब हमारा बर्गर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है और 6 के 6 बर्गर ही हमारे तैयार हैं और बिल्कुल एक साथ। और मैं हमेशा ऐसे ही रेडी करती हूँ इनको। और इनकी फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी आ रही है। आप भी घर में ये ट्राई करें, इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। और बर्गर खाने के लिए अब आपको या आपके बच्चों को बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसकी जो शामी कबाब है आप घर में बना के फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं ज्यादा देर के लिए। और ये जो ब्रेड है ये तो बनी बनाई मिल जाती है। इंशाल्लाह मैं जल्दी शेयर करूंगी कि इसे घर में भी कैसे इजी वे में बनाते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने खाने को एंजॉय कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।